कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इट मीन्स क्या हुआ कि जो अभी अपन ने किया था कि उस वाले पार्ट में बीपीटी और कन्वर्स में क्या डिफरेंस है, मीन्स इसी का अपोजिट पार्ट। वहां पर क्या होता था कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड, देन इट डिवाइडेड बाय इन द सेम रेशियो ऑफ द टू साइड्स की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या लिखा, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब यहां कन्वर्स में क्या होगा, सपोज ये एबीसी है और ये डीई है, यदि ये ऐसा है कि डिवाइड्स कर रहा है, ये गिवन पार्ट में था हमारे पास, गिवन में क्या था कि एडी डिवाइड बाय डीबी इक्वल्स टू एई डिवाइड बाय ईसी, ये गिवन था। कन्वर्स में क्या होगा, पहली केस था उसमें क्या केस था कि डीई पैरेलल टू बीसी है, तो उस ये गिवन था, ये पार्ट क्या था, गिवन था। और प्रूफ क्या करना था हमें, एडी डिवाइडेड बाय डीबी इक्वल्स टू एई डिवाइडेड बाय ईसी, ये करना था। अब कन्वर्स में क्या होगा, ये ऑलरेडी है ऐसा, मीन्स ये गिवन है, देन प्रूफ क्या करना होता, प्रूफ की अगर बात कर रहे हैं, इसमें ये प्रूव करना था कि डीई पैरेलल टू बीसी, ये प्रूफ करना था। मीन्स ये भी प्रूफ है, ये ट्रू है, थर्ड साइड इसके पैरेलल होगा, ये भी प्रूफ कर सकते हैं अपन। मीन्स कन्वर्स अगर अपन इसका देख रहे हैं बीपीटी का, तो ये भी ट्रू है, थ्योरम पूरा सेम वही है, बस यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये टू साइड को डिवाइड कर रहा था तो ये पैरेलल था तो साइड को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर क्या है, अगर ये डिवाइड कर रहा तो ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये है कन्वर्स, मतलब है वही चीज लेकिन उसको क्या किया उन्होंने, अपोजिट में किया, तो इसको भी प्रूफ अपन कर सकते चाहें तो। देन अब एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ऑल सर्कल्स बोल रहा हो तो ऑल सर्कल्स में सपोज ये हो गया, एक ये सर्कल, ये भी सर्कल है, तो दे आर सिमिलर नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। ये कैसे है, सिमिलर, फर्स्ट केस में सिमिलर, नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड वन इज ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर। स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, ऑल स्क्वायर्स मींस स्क्वायर्स अलग अलग, सपोज ये 2 सेंटीमीटर का होगा, सो ईयर अगर अपन एक और स्क्वायर यूज किया, इट इज अ 4 सेंटीमीटर, एक और स्क्वायर कर दिया ऐसा, तो ये सभी कैसे है, सिमिलर। सिमिलर मींस इस केस में भी ये सिमिलर है, इस केस में भी ये सिमिलर है। थर्ड केस, थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट से अगर थर्ड की बात करना है, थर्ड में है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स, अब इसमें ऑप्शन में गिवन है कि आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल, ऑल ट्रायंगल्स की बात करें तो ये एक क्या है, ये इक्विलेटरल, एक और इक्विलेटरल बना देते हैं। ये इक्विलेटरल मींस ये हूबहू दिखते हैं, सभी साइड्स इक्वल है, अलग अलग है बट सभी साइड इक्वल है। अब दूसरे वाले केस में क्या बोला उसने, ये ऐसा हो सकता है, आइसोसेलेस मतलब ऐसा, अब एक दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, आइसोसेलेस में ऐसा। अब एक तो यहां से दिया हमने, एक ऐसा दे सकते हैं अपन, इधर से ले लिए तो टू साइड्स इक्वल करना अपने को, ये और एक ये अलग कर दिया, ये टू इक्वल है, अब ये भी टू इक्वल है, तो आइसोसेलेस नहीं हो सकता, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। देन फोर्थ, two polygon of same number of sides are similar if their corresponding angles are two polygon of same number of sides
two polygon of the same number of sides are similar if their corresponding angles, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मीन्स क्या हो सकता है, ये ट्रायंगल भी हो सकता है, ये टू ट्रायंगल भी हो सकते हैं, ये ऐसा जिसके एंगल सेम, एंगल सेम होंगे मतलब वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर, एंगल सेम होंगे तो सिमिलर। पॉलीगॉन है मतलब अगर सपोज अगर हेक्सागोन भी ले रहे हैं अपन तो हेक्सागोन के भी क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन जो यूज करते हैं अपन, तो इसमें भी क्या होता है, एंगल सभी के सेम ही होते हैं। तो इस केस में अगर बात करते हैं इक्वल होंगे उनके एंगल, सभी क्या होना चाहिए, इक्वल। एंड सेकेंड पार्ट था देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फर्स्ट पार्ट में इक्वल है और सेकेंड में क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये हो जाएगा इस वाले केस में। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देन इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, फर्स्ट दिया उसने सिमिलर फिगर्स में सिमिलर, एनी टू सिमिलर फिगर बात कर रहे हैं, एनी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, सर एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, एनी टू सर्कल्स, ये भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास सर्कल्स का हो जाएगा, एनी टू सर्कल्स, कोई भी सर्कल्स, ये भी सर्कल सिमिलर है, ये भी, ये दोनों आपस में सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी है और ये भी क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दोनों सिमिलर है। अब इसके बाद सेकेंड जो पार्ट था इसी का, इसमें नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर में क्या हो जाएगा, टू एग्जांपल देना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, एक तो इक्विलेटरल ले लिया और एक क्या ले लें अपन, रेक्टेंगल ले ले चाहे स्क्वायर ले ले, दे आर नॉट सिमिलर। और इसी में अगर एक सर्किल ले रहे हैं, दूसरा हेक्सागोन ले लो, तो भी वो सिमिलर नहीं होंगे, टू फिगर्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये ऐसा, तो ये भी सिमिलर नहीं, ये हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन, इसमें टू दिए हैं ऑलरेडी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये एक क्या दिया है, रोम्बस दे रखा है उसने ऐसा, वन इज रोम्बस और सेकेंड वन इज रोम्बस और सेकेंड वन इज स्क्वायर। अब एक ये ऐसा दिया है, ये स्क्वायर दिया, और एक में क्या किया, इस टाइप का ये ऐसा दिया। अब इसमें दोनों में एक चीज, अगर टू ट्रायंगल्स या टू शेप्स आर सिमिलर अगर है तो एंगल इनके इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट सिमिलर। ये सीधा सीधा रेशो, कुछ भी हो रेशो दे रहा है, जरूर ये दे रहा, यहाँ 3 दे दिया, 1 पॉइंट रेशो है, बट एंगल इक्वल होना चाहिए तब ये सिमिलर होता है, ये सिमिलर नहीं हुआ। देन इस केस में क्या हुआ कि AD अपॉन DB है इक्वल्स टू AE अपॉन EC अकॉर्डिंग टू BPT ये। बट कभी कभी केस ऐसा भी होता है कि होल के साथ रिजल्ट, अगर कि AD अपॉन AB फाइंड करना है, सपोज हमें क्या करना है कि AB अपॉन AD फाइंड करना है इक्वल्स टू AC अपॉन AE फाइंड करना, ऐसा फाइंड करना, ये केस। तो ये भी केस ओके है, ये भी ट्रू है, इस रेशो के इसमें तो ये डायरेक्ट रेशो है BPT के थ्रू। अगर हम ये बोले पूरा होल पार्ट भी अगर इसके थ्रू अगर ये भी प्रूव करना चाहें तो हम इससे प्रूव करते हैं और अपन इसका यूज भी करते हैं। तो इस केस को अगर अपन देख रहे हैं तो इस केस में क्या किया अपन ने, इस केस को क्या, जैसा ये था
हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं अपन, dB अपॉन AD इक्वल्स टू, हमें AD नीचे चाहिए था वहां पर, वैसे यहाँ पर भी EC अपॉन में AE, ये क्या क्या इनवर्स कर दिया, इनवर्स करने पर ये मिल गया अपन को, ये रेशो है, चेंज कर सकते हैं। अब बोथ साइड में क्या किया, एडिंग 1 1 बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, अगर इसी को देख रहे हैं तो dB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE, EC अपॉन AE प्लस 1। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करें तो क्या मिल रहा, dB प्लस AD अपॉन AD इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन AE। अब ये देख रहे हैं कि dB प्लस AD, dB ये प्लस AD, ये पूरा क्या हो गया, AB के इक्वल, तो ये AB अपॉन AD, ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं इसी चीज को। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, AC अपॉन AE, मतलब ये भी हो सकता है। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि अगर ये रेशो में है तो होल के साथ भी ये दोनों रिजल्ट ट्रू हैं, दोनों रिजल्ट ट्रू हैं, कि जैसे अपन AD अपॉन AB लिख दिया, AE अपॉन EC लिख दिया, या AD DB अपॉन AB लिख दिया, और ये दोनों पार्ट अगर डायरेक्टली यूज करें तो ये दोनों पार्ट ट्रू हैं कि AB अपॉन AD और AE अपॉन AC अपॉन AE भी लिख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान है, इसका भी हम यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे, ये भी यूज होगा रिजल्ट में, ये भी यूज होगा। तो आगे जब थ्योरम्स करें तो क्वेश्चंस करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट को हमें यूज करना पड़ता है।